साउथ एशिया में बड़ी हलचल हो रही है। नेपाल में प्रोटेस्ट हुआ, बांग्लादेश में गवर्नमेंट बदली, श्रीलंका इकोनॉमिक क्राइसिस से गुजरा। क्या इसके पीछे सिर्फ लोकल प्रॉब्लम्स है या फिर यूएस और चाइना का भी हाथ है? और सबसे इम्पोर्टेंट बात, इसका इंडिया पर क्या इफेक्ट होगा? आज के वीडियो में हम स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। नमस्कार दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे नेपाल, बांग्लादेश और श्रीलंका में पॉलिटिकल क्राइसिस क्यों हुआ, क्या यूएस इसमें रोल प्ले कर रहा है और इंडिया के लिए इसका मतलब क्या है। चलिए शुरू करते हैं। नेपाल में बड़े प्रोटेस्ट हुए, जिसके बाद इंटरिम गवर्नमेंट बनानी पड़ी। फॉर्मर चीफ जस्टिस सुशीला कर्की को पीएम घोषित किया गया। बांग्लादेश में पुरानी गवर्नमेंट गिर गई और अब नए लीडर्स अपना फॉरेन पॉलिसी अलग तरीके से चलाना चाहते हैं। श्रीलंका में इकोनॉमिक क्राइसिस के बाद इलेक्शंस ने पॉलिटिकल सीन बदल दिया और चाइना का इन्फ्लुएंस वहां अभी भी स्ट्रॉन्ग है। ये सब एक साल के अंदर हुआ और पूरा रीजन अनस्टेबल दिख रहा है। कुछ रिपोर्ट्स के अनुसार इसके पीछे कई रीजंस छुपे हुए हैं। अनएम्प्लॉयमेंट, करप्शन और पब्लिक फ्रस्ट्रेशन। नेपाल और बांग्लादेश दोनों में यूथ ने बड़ा रोल प्ले किया। चाइना का इन्फ्लुएंस भी था। चाइना ने लोन्स और बिग प्रोजेक्ट्स दिए, जैसे रोड्स, पोर्ट्स, पावर प्लांट्स। यूएस और वेस्ट का भी एक रिस्पॉन्स था। यूएस ने एड, फंडिंग और डिप्लोमेसी इंक्रीज की ताकि चाइना का इन्फ्लुएंस बैलेंस हो जाए। इंडिया ट्रेडिशनली लीडर माना जाता है, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि पड़ोसी देश इंडिया को बॉसी समझते हैं, तब वो ऑल्टरनेटिव ढूंढने की कोशिश करते हैं। अब बात करते हैं, क्या सच में इसके पीछे यूएस का हाथ हो सकता है? इसके पीछे 3 कारण हैं: डेमोक्रेसी और ह्यूमन राइट्स प्रमोट करना, चाइना का इन्फ्लुएंस रोकना और रीजन में अपना इकोनॉमिक एक्सेस सिक्योर करना। हर जगह यूएस डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं होता, पर जहाँ चांस मिलता है वहाँ अपना प्रेजेंस वो बढ़ाता है। लेकिन ये कहना गलत होगा कि हर प्रोटेस्ट में सिर्फ यूएस का हाथ है। असली प्रॉब्लम्स तो लोकल ही होती है ना। लेकिन इसका इंडिया में क्या इफेक्ट हो सकता है, चलिए जानते हैं। अगर नेबर्स का टिल्ट चाइना या यूएस की तरफ हो जाता है तो इंडिया को इश्यूज फेस करने पड़ेंगे, जैसे कि सिक्योरिटी एंड बॉर्डर्स। नेपाल अनस्टेबल हुआ तो बॉर्डर कंट्रोल मुश्किल हो सकता है। बांग्लादेश एक इम्पॉर्टेंट ट्रेड पार्टनर है, पॉलिसी चेंज से इंडिया का ट्रेड इम्पैक्ट होगा। अगर यूएस और चाइना दोनों इन्फ्लुएंस बढ़ाने लगे बांग्लादेश में, श्रीलंका में, नेपाल में, तो इंडिया का स्पेस कम हो जाएगा। अभी 3 पॉसिबल सिचुएशंस बन सकते हैं। पहला तो ये कि स्टेबलाइजेशन सब नॉर्मल हो जाए, मतलब जो इंटरिम सरकार बनी है वो रिफॉर्म्स करेगी, फिर इलेक्शन करवाएगी और देश में सिचुएशन नॉर्मल होगा, जो कि इंडिया के लिए सबसे बेस्ट केस होगा, क्योंकि पड़ोसी देश स्टेबल रहेगा तो ही इंडिया खुश रहेगा। दूसरा सिचुएशन हो सकता है कि पोलराइजेशन बनते जाना। अगर ये देश अपने फॉरेन पॉलिसी में एक तरफ ज्यादा झुक गया, जैसे नेपाल या बांग्लादेश अगर चाइना की ओर करीब चले गए या फिर यूएस के करीब चले गए, तो फिर इंडिया के लिए डिप्लोमेसी मुश्किल हो जाएगी। इंडिया को अपने इन्फ्लुएंस के लिए ज्यादा फाइट करनी पड़ेगी। तीसरा है प्रॉक्सी कंपटीशन, मतलब बड़ी पावर्स का खेल। सबसे टफ सिचुएशन यही होगा जब यूएस और चाइना दोनों एक्टिवली इन देशों में अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाने लगेंगे। लोन्स, प्रोजेक्ट्स, पॉलिटिकल सपोर्ट, सबका खेल चलेगा। तब ये देश एक तरीके से सिर्फ बैटलफील्ड बन के रह जाएगा। इसका इफेक्ट डायरेक्ट इंडिया पर भी पड़ेगा, ट्रेड, बॉर्डर और सिक्योरिटी, सब चीज पर। तो दोस्तों, ये क्राइसिस एक मिक्सचर है। लोकल प्रॉब्लम्स भी है और बड़ी पावर्स का गेन भी है। इंडिया के लिए सबसे बड़ी चैलेंज है कि वो अपने नेबर्स के साथ रिस्पेक्ट और कोऑपरेशन के साथ रहे। अब आप बताइए, आपको क्या लगता है,
इन 3 सिनारियो में कौन सा सबसे ज्यादा पॉसिबल है, कौन सा इंडिया के लिए अच्छा होगा, कमेंट्स में जरूर बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।